हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी जंक्शन। आज हम एक साइंस फिक्शन और थ्रिलर मूवी इन टाइम को एक्सप्लेन करेंगे। फ्यूचर में इंसान जेनेटिकली मॉडिफाई हो चुके हैं। साइंटिस्ट्स की रिसर्च की वजह से अब इंसान अपनी उम्र 25 साल के बाद रोक सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। जब एक व्यक्ति 25 साल का होता है तो वे जेनेटिकली मॉडिफाइड होने के कारण सिर्फ 1 साल और जी सकेंगे। टाइम है, पैसा है। आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो अपने काम से, लेकिन कहीं पर भी उनको खर्च करना होगा तो टाइम से ही होगा। जब आपका समय खत्म हो जाता है तो आप मर जाते हैं। विल बस्ती में रहने वाला एक गरीब लड़का है जो अपनी माँ रेचल के साथ अपना जीवन जीने के लिए पर्याप्त कमा रहा है। आज रेचल 50 साल की हो गई है, लेकिन उसे शहर से बाहर 2 दिनों के लिए जाना है। वो विल को 30 मिनट देती है लंच करने के लिए और बोलती है कि जब वो वापस आएगी तो वो सेलिब्रेट करेंगे। हर किसी के हाथ में घड़ी बनी है जो गिनती कर रही है कि व्यक्ति के पास कितना समय बचा है। विल एक बहुत अच्छा आदमी है, इसलिए वह एक छोटी भूखी लड़की को 5 मिनट दे देता है। विल एक मेटल स्टम्पिंग बिजनेस में काम करता है जहां वह चमकती हुई कैसेट्स बनाता है। अपनी शिफ्ट के बाद उसने नोटिस करा कि उसका पेमेंट कम हुआ है और डिस्ट्रीब्यूटर से और टाइम मांगता है, लेकिन वो बोलता है कि कंपनी के टारगेट बढ़ गए हैं और उसने टारगेट का मुताबिक काम नहीं किया है। एक पब में विल अपने दोस्त बोरेल से मिलता है। वहां पर उन्होंने देखा कि एक आदमी सबको फ्री में ड्रिंक सर्व कर रहा है और लोगों का ध्यान अपनी बाजू पर आकर्षित करवाने की कोशिश कर रहा है, जिस पर 116 साल का समय बता रहा है। विल को पता चलता है कि आदमी घेटों से नहीं है। फिर वहां कुछ लोग आते हैं जिनके पास गन्स है। बोरेल विल से कहता है कि वो मिनटमैन है जो कि गैंगस्टर है जो टाइम चोरी करते हैं। फोर्टिस गैंग का लीडर है और वो 75 साल का है। बोरेल और बार के अन्य लोग भाग जाते हैं, लेकिन विल आगे बढ़कर आदमी की मदद करता है और उसे बचने में सहायता करता है। दोनों मिनटमैन से बचते हैं और अंत में एक पुरानी बिल्डिंग में छुपते हैं। हेनरी विल से कहता है कि वो 105 साल का है और कहता है कि उसका दिमाग थक चुका है। विल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसे और उसकी माँ को घंटों काम करना पड़ता है एक और दिन जीने के लिए। हेनरी फिर उसे इस दुनिया का सीक्रेट बताता है। अमीर लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग को बढ़ाते हैं ताकि गरीब लोग मरते जाए। इसका मतलब अमीरों को और टाइम मिलते जाता है, जबकि असलियत में हर इंसान के लिए बहुत सारा टाइम उपलब्ध है। फिर हेनरी विल से पूछता है कि तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे पास भी बराबर टाइम हो तो। विल कहता है कि वो हेनरी की तरह टाइम वेस्ट नहीं करेगा। फिर हेनरी उसके बारे में सोचता है। फिर दोनों रेस्ट करने लग जाते हैं। सुबह होती है और हेनरी डिसाइड करता है कि वो अपना पूरा टाइम सिर्फ 5 मिनट छोड़कर सोते हुए विल को दे देगा। थोड़ी टाइम बाद विल जागता है और देखता है कि उसके पास 100 साल से भी ज्यादा का टाइम है। फिर वो हेनरी को ढूंढता है और देखता है कि वो ब्रिज के ऊपर बैठा है। अपने आखिरी सेकंड्स में हेनरी जोर से हंसता है और नदी में कूद जाता है और मर जाता है। विल टाइम पर नहीं पहुंच पाता है। विल बोरेल की फैमिली से मिलता है और उसे अपना नया समय दिखाता है। विल अपने दोस्त बोरेल को 10 वर्ष का समय प्रदान करने का आग्रह करता है क्योंकि वह इतनी लंबी दोस्ती के लिए उसे पुरस्कृत करना चाहता है। बोरेल उसे चेतावनी देता है कि इतनी देर तक डेटन में रहकर उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। विल चाहता है कि वह अपनी मां को न्यू ग्रीनविच साथ ले जाए। रेचल एक वेज एटीएम का इस्तेमाल करके 2 दिन का कर्ज चुकाती है। वो घर जाने के लिए एक बस पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन किराया 2 घंटे का हो गया है और उसके पास अब सिर्फ 90 मिनट बाकी हैं। उसको जल्दी में भागना पड़ता है। बस स्टॉप पर विल खड़ा होता है। जब उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है तो वह रेचल की तरफ दौड़ने लग जाता है। वे कहीं बीच में मिलते हैं, लेकिन देर हो चुकी है। माँ अपने बेटे के गोद में मर जाती है। बाद में विल एक शानदार लिंकन कार का अरेंज करता है जो उसे पिक करने आती है और उसे एक बहुत फेमस टाइम जोन में ले जाती है। वो 4 टोल बूथ्स को पार कर न्यू ग्रीनविच में पहुंचता है। वो एक चमकता हुआ आधुनिक लेकिन कम आबादी वाला शहर है। एक युवा महिला जो कमरे के दूसरे कोने में होती है उसे तब देखती है जब वह अपने आप को साफ करके एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाने के लिए तैयार हो चुका होता है। वेट्रेस उसे सलाह देती है कि वह अमीर लोगों के साथ मिलने के लिए अपनी रफ्तार को धीरे करने का प्रयास करे और उससे पास के एक कसिनो में जाने का सुझाव देती है। इसी बीच टाइम कीपर्स, एक प्रशासनिक दल जो पुलिस के सामान है, हेनरी के शरीर को ढूंढते हैं। रेमंड सर्विलांस कैमरा को ढूंढता है और फुटेज की जांच करता है। जब उसे विल की तस्वीर देखकर आश्चर्य होता है तो उसके साथी कर्मचारी पूछते हैं कि क्या वो इस संदेही को जानता था और क्या उसका आपराधिक प्रमाण पत्र था। रेमंड उन्हें बताता है कि वो विल को तो नहीं जानता है, लेकिन उसके फादर सीनियर विल को जानता था। टाइम कीपर्स को विल को ढूंढने के लिए भेजा गया है। विल फिलिप से मिलता है जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। विल एक हाई स्टैक्स पोकर गेम में सारी दौलत डाल देता है और अपने आखिरी कुछ सेकंड्स में जीत जाता है, जिससे उसे 1000 साल से अधिक का समय मिल जाता है। फिलिप विल को उसकी सुंदर बेटी सिल्विया से मिलता है। फिलिप उसे अपने महल में एक और पार्टी के लिए बुलाता है और आंशिक रूप से सिल्विया से फिर से मिलने के लिए कहता है।
विल जीते हुए टाइम से एक जैगुआर ई टाइप खरीदता है और समुद्र किनारे स्थित वेज एस्टेट की तरफ चला जाता है। फिलिप उसे सिल्विया से दोबारा मिलता है, साथ ही उसकी पत्नी मिचेल और अपनी सास से भी मिलता है, जो सभी को उनकी प्रिविलेज अपब्रिंगिंग के कारण एक ही एज की लग रही है। न्यू ग्रीनविच में औरत को हमेशा सुरक्षकों के साथ चलने की अनुमति होती है, लेकिन विल सिल्विया को मनाता है कि वो खुलकर मस्ती करें। सिल्विया राजी हो जाती है। अपने फादर और उनके लोगों के दबाव से परेशान होकर दोनों साथ में समुद्र में नहाने जाते हैं। सिल्विया मान लेती है कि वो अक्सर चाहती हैं कि वो कुछ बड़ा और नई चीज कर सके। साथ ही फिलिप हमेशा अपने परिवार के सदस्यों को सीमित रखता था और जल्दी ही वो उसे ढूंढने निकलता है। फिर वहां टाइम कीपर्स आते हैं और विल से मुकाबला करते हैं। रेमंड ने बिना किसी तथ्य के 1000 साल का समय विल से वापस खींच लिया, क्योंकि उसने विल की कहानी को एक्सेप्ट नहीं किया। रेमंड चला जाता है, इसका इशारा करते हुए कि वो विल के फादर को जानता था। विल दूसरे टाइम कीपर्स को रोकता है और सिल्विया का किडनैप करके मेंशन से भागता है। रेमंड उनका पीछा करता है। विल एक ट्रक को पीछा करके रेमंड को पीछे छोड़ देता है और सिल्विया के साथ दूसरे देश की तरफ भागता है। जब वो डेटन लौटते हैं तो मिनटमैन के एक जाल की वजह से उनकी कार अनकंट्रोल हो जाती है। जब तक विल और सिल्विया होश में नहीं आते, मिनटमैन को पता चलता है कि विल के पास सिर्फ थोड़ा सा समय बचा हुआ है, जबकि सिल्विया के पास लगभग 10 साल का टाइम है। मिनटमैन जल्दबाजी में कुछ समय सिल्विया के पास छोड़ जाते हैं। जब वो लोग होश में आते हैं तो सिल्विया टेंशन में आ जाती है। विल उसे कुछ टाइम देता है। विल उसे आश्वासन देता है कि उसको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साधारण लोग अपनी रोजाना की जिंदगी जी रहे होते हैं। उसके बाद विल बोरेल को ढूंढने में लग जाता है ताकि वो उन्हें कुछ समय दे सके, लेकिन अफसोस उसे पता चलता है कि बोरेल ने अपने पैसे से मौत को गले लगा लिया था, जहरीली शराब पीकर। विल सिल्विया के हीरो की कण की बाली बेचकर उसे और समय देता है, लेकिन उसको पता है कि यह काफी नहीं था। उसने फिलिप को फोन किया और 1000 साल के बदले में सिल्विया को लौटने की डिमांड रखी। रेमंड फोन कॉल सुनता है और विल से कहता है कि अगर वो ऐसा ही करता रहा तो वो अपने फादर की तरह मर जाएगा। विल को पता चलता है कि उसके फादर का अपराध कुछ बहुत ही गंभीर था, चोरी किए गए समय से ज्यादा। अगले दिन विल देखता है कि फिलिप को डील नहीं करनी है। उसने सिल्विया को एक बंदूक दी अपने सुरक्षा के लिए, क्योंकि वो घेतों में थे। वो एक दूसरे को चूमते हैं और जब वो अलग होते हैं ताकि सिल्विया अपना फोन कॉल कर सके, तब रेमंड आ जाता है और जल्दबाजी में विल को गोली मार देता है। लेकिन सिल्विया ने रेमंड को गोली मारी और विल ने रेमंड को घेर लिया और उसका समय ले लेता है। रेमंड दूसरी तरफ बहुत कम समय रखता था, क्योंकि टाइम कीपर्स का नियम है कि वो सिर्फ थोड़ा सा समय रखें ताकि वो एक टारगेट न बने। विल खुशी खुशी 4 घंटे उसके कार के कंट्रोल पैनल से अपने समय का रेमंड को दे देता है। फिर वो लोग रेमंड को वहां छोड़कर भाग जाते हैं। दोनों को पता था कि वो पुलिस की कार चला रहे हैं, इसीलिए उन्होंने दूसरी कार को लूट लिया। बाद में उन्हें पता चलता है कि उन दोनों को वांटेड घोषित कर दिया है और प्राइज मनी 10 साल है। रेमंड घेतों से बच निकलता है और फिलिप से मिलता है। फिलिप रेमंड को अपनी बेटी को बचने में रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन रेमंड उसे बता देता है कि सिल्विया की कार्यवाही का परिणाम ये होगा कि उसको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। रेमंड फिलिप को गिरफ्तार करवा देगा अगर वो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करेगा। विल सिल्विया को रिवाल्वर चलाने का तरीका बताता है और वह उसे टाइम लेने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। विल और सिल्विया एक कांच के दरवाजे से अपने आर्मर्ड कार को एक वेज बैंक के खिड़की से डालते हैं, जिसमें बहुत सारे टाइम स्टोरिंग डिवाइसेस है। वो बाकी लोगों को बहुत सारा टाइम दे देते हैं। फिलिप चोरी की खबर देखता है। रात में दोनों एक मोटेल में रुकते हैं। फिर विल को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और बहुत मुश्किल से रेमंड और उसके दलालों से बच निकलते हैं। रेमंड उनका पीछा करता है। उन्हें एक बस ड्राइवर को रिश्वत देकर पकड़ से बचने में सफलता मिलती है। फोर्टिस और उसकी गैंग लोगों को उठाकर विल और सिल्विया के बारे में पूछते हैं और धमकी देते हैं कि वो उनका टाइम चोरी कर लेगा। उनमें से एक आदमी आगे आकर उनकी पूरी डिटेल्स दे देता है। विल और सिल्विया अपने होटल का रूम में बात कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक फोर्टिस और उसके आदमी आ जाते हैं। फोर्टिस एक जेनरस आदमी था और विल को अपने लिए लड़ने को एक लास्ट चांस देता है। फोर्टिस विल से आर्म रेसलिंग करने के लिए बोलता है और विल चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। विल के पास बस कुछ टाइम बचा है। विल जीत जाता है जैसे ही फोर्टिस अपना फोकस लूज करता है। फिर फोर्टिस अपने आदमियों को गोली मार देता है और फोर्टिस का टाइम खत्म हो जाता है। विल और सिल्विया छत पर खड़े होकर देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है। विल सिल्विया से कहता है कि अगर वो ऐसे ही चोरी करते जाएंगे तो अमीर कॉस्ट ऑफ लिविंग ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे, और बोलता है कि सिर्फ लाखों साल का टाइम ही कुछ डिफरेंस ला पाएगा। फिर दोनों एक प्लान बनाते हैं। सिल्विया घर जाती है खुद को पकड़वाने के लिए, जिससे उसके पिताजी और उनके कई बॉडीगार्ड्स का ध्यान भटका सके, लेकिन विल भी उन्हीं बॉडीगार्ड्स में छुपा हुआ था और अपनी गन फिलिप पर पॉइंट कर दिया। फिलिप विल को उसके ऑफिस में ले जाते हैं और एक बड़ा टाइम वॉल्ट खोलते हैं जहां एक कैसेट है जिसमें 1 मिलियन साल की डाटा है।
फिलिप दोनों को समझाने की कोशिश करता है कि अगर ये टाइम गलत हाथों में लग गया तो सोसाइटी फेल हो जाएगी। फिलिप को ऑफिस में बंद कर दिया गया है। दोनों डेटन लौटते जाते हैं। वे 1 मिलियन की कैसेट को माया छोटी लड़की को ट्रांसफर करते हैं टाइम कीपर्स को भटकाने के लिए। रेमंड विल और सिल्विया को लिविंगस्टोन के पास एक ग्रामीण क्षेत्र में फॉलो करता है, लेकिन उसका टाइम खत्म हो जाता है और वो मर जाता है। विल दूर की तरफ पुलिस की गाड़ी देखता है और दौड़ता है और कंसोल गैजेट से अपने पास टाइम ट्रांसफर कर लेता है। वो सिल्विया के पास लौट आता है और सिर्फ थोड़ा सा समय प्राप्त करके उसकी जान बचता है। उनके पास केवल 1 दिन के लिए टाइम बचा है। डेटन के लोग अपनी नौकरी छोड़कर न्यू ग्रीनविच की तरफ बढ़ते हैं। समाचार देखकर टाइमकीपर को ये पता चलता है कि उनका काम खत्म हो गया है। विल और सिल्विया इस बार और बड़े टाइम बैंक को लूटने की तैयारी करते हैं।